नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द डीकेपी न्यूज में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर मार्च पर राकेश टिकैत ने बताया पूरा प्लान, कहा देश किसानों के साथ आए। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का पीएम मोदी पर प्रहार, सरकार का काम सीमा पर चीन को रोकना था, सत्याग्रही किसान को रोकना नहीं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कृषि कानून के विरोध में महाराष्ट्र के 21 जिलों के किसान प्रदर्शन करने मुंबई पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, 21 जिलों के किसान मुंबई पहुंच चुके हैं प्रदर्शन करने, और ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों, हर एक खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, अंत तक खबर में बने रहिएगा। लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर मार्च, राकेश टिकैत ने बताया पूरा प्लान, कहा देश किसानों के साथ आए। जी हां दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों का आंदोलन रविवार को 60वें दिन भी जारी है। इन दोनों मांगों को लेकर सरकार के साथ 11वें दौर की वार्ता विफल होने के बाद अब किसान यूनियन अपने आंदोलन को तेज करने को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार किसान परेड की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने TV9 से खास बातचीत में 26 जनवरी को किसान परेड और कृषि कानूनों को लेकर आगे की रणनीति के बारे में बताया। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब सरकार से बात करने की जरूरत नहीं है, कृषि कानूनों पर पूरा बिल वापस होगा। किसान संगठनों का यही अंतिम फैसला है, सरकार को कानून वापस लेना पड़ेगा। हम आंदोलन का खत्म नहीं करेंगे, चाहे जितना समय लग जाए। 26 जनवरी को किसान परेड की तैयारी को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि परेड के लिए संगठनों के लोगों ने अलग अलग रूट तय किए हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस का पूरा रूट बन गया है, हम उन रूट का पूरा सर्वे करेंगे। उन्होंने बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी गेट से दिल्ली में प्रवेश करेंगे, आगे से यू टर्न लेकर आनंद विहार होते हुए यूपी के बॉर्डर से बाहर निकल जाएंगे। रूट तय हो गया है, ट्रैक्टर परेड तो होगी ही। ट्रैक्टर परेड पर संदेह के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर परेड तो होगी ही, रूट तय हो गया है। जो कमेटी और 3 राज्यों की पुलिस ने तय किया है, किसान उसे ही मानेंगे। किसान परेड में किसी अनहोनी होने पर जिम्मेदार के सवाल को टिकैत टालते हुए उन्होंने आगे कहा कि अभी 3 दिन शुभ बोलिए, तिरंगा परेड है जिसे पूरा देश मनाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से होगी। परेड किस रूप में होगी के सवाल पर राकेश टिकैत ने बताया कि ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली होगी जिसमें झांकियां होंगी। टिकैत ने दावा किया कि किसानों की ट्रैक्टर परेड में पूरा देश आएगा और दिल्ली के लोग किसानों पर पुष्प वर्षा करेंगे। किसान संगठनों ने साइकिलिस्ट से किसान परेड में हिस्सा लेने की अपील की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर प्रहार, सरकार का काम सीमा पर चीन को रोकना था, सत्याग्रही किसानों को नहीं। जी हां दोस्तों, इस साल अप्रैल मई तक तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय राज्य के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन रविवार को उन्होंने उथियूर में रोड शो निकाला। इस दौरान उन्होंने चीन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि सरकार का काम था सीमा पर चीन को रोकना, न कि सत्याग्रही अन्नदाताओं को दिल्ली बॉर्डर पर। वहीं राहुल गांधी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। जनता से मुखातिब राहुल गांधी ने कहा कि आपने अखबार में पढ़ा होगा कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है। चीन देख सकता है कि भारत आज कमजोर है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर भारत के मजदूर किसान बुनकर मजबूत और सुरक्षित होते, चीन भारत में घुसने की हिम्मत कभी नहीं करता। इससे पहले राहुल ने इरोड़ में रोड शो किया था। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वह यहाँ पर मन की बात बताने नहीं आए हैं, बल्कि तमिलनाडु के लोगों की समस्याएं सुनने आए हैं। तमिलनाडु दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आपने कभी पीएम को ऐसा करते देखा है? वह 5 लोगों के साथ एक कमरे में बैठेंगे, देश के सबसे बड़े कारोबारी लोग, और उनके साथ चर्चा करेंगे। वह कभी भी किसानों, श्रमिकों, छोटे कारोबारियों के साथ चर्चा नहीं करेंगे कि वे क्या सोचते हैं। राहुल के रोड शो में उमड़ी भीड़। मोदी पर तंज कर बोले, मैं यहाँ मन की बात करने नहीं, समस्याएं सुनने आया हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के विरोध में महाराष्ट्र के 21 जिलों के किसान प्रदर्शन करने मुंबई पहुंचे। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में महाराष्ट्र के किसानों ने भी व्यापक प्रदर्शन की तैयारी की है। महाराष्ट्र के 21 जिलों के हजारों किसान शनिवार को नासिक से मुंबई पहुंचे। नासिक में इकट्ठा हुए किसानों ने मुंबई तक की 180 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मार्च किया। मुंबई के आजाद मैदान में सोमवार को विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें किसान हिस्सा लेंगे। रैली में शरद पवार भी शामिल हो सकते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में पहले से ही हजारों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले विभिन्न छोटे छोटे किसान संगठनों से जुड़े किसान एकत्र हुए। वे सोमवार को आजाद मैदान में आयोजित रैली में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार इस रैली में हिस्सा लेंगे। कुछ ही दिन पहले शरद पवार ने किसानों का समर्थन करते हुए किसानों की मांगे न मानने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी।
शरद पवार ने कहा था कि किसान इतनी ठंड में किसान की भावनाओं को समझने में नाकाम रहने पर तो केंद्र को अंजाम भुगतना पड़ेगा। पिछले महीने भी पवार ने कुछ ऐसी ही चेतावनी देते हुए कहा था कि केंद्र को किसानों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पीटीआई भाषा के मुताबिक रैली का आयोजन अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा 25 जनवरी को मुंबई में किया गया है। रैली को पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री एवं राकांपा प्रमुख शरद पवार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे संबोधित करेंगे। किसान सभा की विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक ज्ञापन भी सौंपेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 26 जनवरी को 3 रूट पर निकलेगी ट्रैक्टर परेड, किसानों को मंजूरी। योगेंद्र यादव बोले, दिल्ली नहीं दिल जीतने आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 पर हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। दिल्ली पुलिस से किसान नेताओं के रूट को मंजूरी मिल गई है। स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव के हवाले से कुछ मीडिया चैनलों ने बताया कि पुलिस से उन लोगों को लिखित में अनुमति मिल गई है। वे लोग दिल्ली को नहीं बल्कि दिल जीतने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह ट्रैक्टर परेड 3 रूट पर निकलेगी। खुफिया विभाग के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि ट्रैक्टर रैली टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली में घुसेगी। सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली कंजावला, बवाना और चंदी बॉर्डर केएमपी एक्सप्रेसवे से गुजरेगी और फिर सिंघू वापस लौट जाएगी। दीपेंद्र पाठक ने बताया कि ट्रैक्टर रैली टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली दिल्ली में घुसेगी। सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली कंजावला, बवाना और चंदी बॉर्डर केएमपी एक्सप्रेसवे से गुजरेगी और फिर सिंघू वापस लौट जाएगी। इधर योगेंद्र यादव ने हिंदी समाचार चैनल एबीपी न्यूज को बताया, किसान दिल्ली नहीं बल्कि दिल जीतने आ रहे हैं। जहां से शुरू परेड की शुरुआत करेंगे वहीं पर वापस लौटेंगे। इस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा। परेड में ट्रैक्टरों की संख्या क्या होगी, इस पर यादव ने जवाब दिया, जो हम सोचते हैं वह कम पड़ जाता है। कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर आ रहे हैं। अगर एक पंक्ति में खड़ा कर उनके अंदाजे के आकलन करें तो नई दिल्ली में मुंबई ट्रैक्टरों की लाइन आएगी। इसलिए हम 5 जगहों से यह परेड निकालेंगे। योगेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से आधिकारिक रूप से 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत मिल गई है। जितने भी साथी अपनी ट्रॉलियों को लेकर बैठे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि सिर्फ ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर लेकर आएं, ट्रॉलियां ना लेकर आएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश दिवस पर दी शुभकामना, अखिलेश ने भाजपा पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने समारोह का आयोजन कर सरकार की उपलब्धियां बताई। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने इस मौके पर लोगों को शुभकामना दी है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रदेश के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए सुख शांति, संपन्नता और आत्मनिर्भरता की बात की है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी शुभकामना दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश दिवस की चर्चा किए बिना भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश विनाश के रास्ते पर है। अखिलेश यादव ने रविवार को ट्वीट कर कहा, आइए हम सब मिलकर एक ऐसा नया उत्तर प्रदेश बनाएं जिसमें हम हर दिन खुशहाली का उत्सव मनाएं। यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री व मानव संसाधन देने वाला प्रदेश रहा है। अर्थव्यवस्था एवं कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का योगदान सदैव अग्रणी रहा है, लेकिन भाजपा सरकार में प्रदेश विनाश के रास्ते पर है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश दिवस पर सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश के लोगों की सुख शांति, संपन्नता एवं आत्मनिर्भरता के लिए बसपा सामाजिक एवं राजनीतिक तौर पर सतत संघर्षरत है। सत्ता की शक्ति निश्चय ही इसमें हम और भी ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रविवार को ट्वीट किया, अनेकों संस्कृतियों, विधाओं, भाषाओं को समेटते हुए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान बोले, दिल्ली पुलिस अनुमति दे या ना, आउटर रिंग रोड पर होगी ट्रैक्टर परेड। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 60वें दिन भी जारी है। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि आज पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से काफी ट्रैक्टर आ रहे हैं। हम 26 जनवरी को शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। टिकरी बॉर्डर पर करीब 2-2.5 लाख ट्रैक्टर होंगे। वहीं किसानों को परेड की इजाजत देने पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसानों को सेंट्रल दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की इजाजत नहीं है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस किसानों के द्वारा दिए जाने वाले रूट मैप का इंतजार कर रही है। इसके बाद होगी किसान और पुलिस की फाइनल मीटिंग होगी। किसानों को ट्रैक्टर परेड के लिए लिखित में रूट देना होगा। किसान सेंट्रल दिल्ली में ट्रैक्टर परेड नहीं कर सकेंगे। गणतंत्र दिवस परेड के बाद ही वो अपनी ट्रैक्टर परेड निकाल सकेंगे। पंजाब किसान संघर्ष कमेटी के नेता सतनाम सिंह पन्नू ने कहा है कि कई किसान गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे ही, दिल्ली पुलिस इसके लिए अनुमति दे अथवा नहीं। बता दें कि किसानों के साथ आंदोलन में शामिल योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि 26 जनवरी को किसान परेड होगी और इसके लिए फाइनल
रूट जल्द ही मीडिया को बता दिया जाएगा। योगेंद्र यादव ने कहा कि गणतंत्र दिवस को हम दिल्ली के अंदर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी दिल्ली पुलिस से रैली के रूट को लेकर बात हुई है। योगेंद्र यादव ने कहा कि रैली के दौरान किसान दिल्ली में नहीं रुकेगा, बल्कि जहां से रैली शुरू हुई है वहीं पर वापस आ जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैक्टर परेड में शामिल होने जा रहे किसानों की खट्टर को ललकार, बोले सीएम साहब देख लो। जी हां दोस्तों, ज्यों-ज्यों गणतंत्र दिवस की तारीख नजदीक आ रही है, हरियाणा के किसान भी दिल्ली कूच करने लगे हैं। रैली में शामिल होने के लिए पंजाब ही नहीं, हरियाणा के किसान भी ट्रैक्टर लेकर बराबर संख्या में शामिल हो रहे हैं, वह भी पूरी तैयारी के साथ, ताकि सरकार के किसी भी प्रतिबंध के बावजूद ट्रैक्टर परेड को सफल बनाया जा सके। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के किसान हरजिंदर ने कहा, जैसे भी जत्थेबंदियों का आदेश होगा वैसे गणतंत्र दिवस मनाएंगे, साथ में दिल्ली और मोदी को दिखाएंगे किसान एकता में कितना दम है। किसान करम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर साहब देख लें कि सिंगू बॉर्डर पर पंजाब के ही नहीं, हरियाणा के किसान बराबर मात्रा में अपने ट्रैक्टर लेकर परेड में पहुंच रहे हैं। इस समय चारों तरफ हरियाणा से आए हुए ट्रैक्टर खड़े हैं और साथ साथ उन्होंने इस तरह के प्रबंध भी किए हैं कि अगर सरकार ट्रैक्टरों का डीजल पर प्रतिबंध लगाती है तो वह अपने साथ 15 ड्रम डीजल और पानी के टैंकर और 2 महीने का राशन साथ लेकर चले हैं, ताकि किसी भी स्थिति का मुकाबला करते हुए गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड को सफल बनाएंगे। शनिवार शाम तक पानीपत टोल प्लाजा पर पंजाब से दिल्ली कुछ कर रहे ट्रैक्टरों का जमावड़ा ही दिखाई दिया, लेकिन आज रात से हरियाणा के किसान भी अपने ट्रैक्टरों के साथ भारी मात्रा में दिल्ली गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए कूच कर रहे हैं। रात को पानीपत टोल प्लाजा पर जिधर भी देखें उधर अंबाला, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, कैथल से आए ट्रैक्टरों का जमावड़ा लगा हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का एनडीए पर तंज, जनता महंगाई से त्रस्त, मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। रसोई गैस और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है, मोदी जी ने जीडीपी यानी गैस डीजल पेट्रोल के दामों में जबरदस्त विकास कर दिखाया है। जनता महंगाई से त्रस्त, मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त। राहुल ने ट्विटर पर एक अखबार का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें तेल और गैस की बढ़ती कीमतों की तुलना की गई है। स्क्रीनशॉट में बताया गया है कि 1 जुलाई 2020 को जयपुर में रसोई गैस के प्रति सिलेंडर की कीमत 594.5 रुपए थी, जबकि 7 जनवरी 2021 को यह रकम 698 रुपए हो गई है। वहीं जयपुर में 1 जुलाई 2020 को डीजल का दाम 81.32 रुपए लीटर था, जबकि अब जनवरी 2021 में यह 83.64 रुपए हो गया है। पेट्रोल के दामों को लेकर लिखा गया है कि साल 1 जुलाई 2020 को पेट्रोल की कीमत 87.57 रुपए थी, जो 7 जनवरी 2021 को 91.63 रुपए हो गई। बता दें कि तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी यहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने शनिवार को तमिलनाडु पहुंचते ही मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने एमएसएमई के लोगों के साथ बैठक के दौरान कहा था कि यूपीए की सरकार आने पर मौजूदा जीएसटी नियमों में बदलाव किए जाएंगे। यूपीए इसके लिए प्रतिबद्ध है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के साथ सरकार कोई वार्ता नहीं, सिर्फ नाटक कर रही थी, किसान नेता राकेश टिकैत का गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों पर जारी बातचीत को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवसेना के मुखपत्र कहे जाने वाले सामना को दिए अपने इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने सरकार को खरी खरी सुनाई है। सामना को दिए अपने इंटरव्यू में किसान नेता ने कहा कि बात कर ही नहीं रही थी, ये तो बस नाटक हो रहा था। सरकार ने बातचीत से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि वार्ता हो कब रही थी, बस नाटक हो रहा था। किसान नेता ने कहा कि पहली बैठक से लेकर 11वीं बैठक तक हमारे सभी 40 संगठनों की मांग एक ही रही कि उन नए कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी पर कानून बने। कृषि मंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बैठक में पहले से ही सारी बातें रटाकर भेजा जाता था और वह बैठक में सब वही बोलते थे। प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला करते हुए किसान नेता ने कहा कि पीएम के पास भारतीय क्रिकेट टीम के जीत पर बधाई देने का समय रहता है, पर इतनी ठंड में सड़कों पर किसान करीब 2 महीने से बैठे हैं, उन पर एक बार भी कुछ नहीं बोला। बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च की इजाजत मिल गई है। किसान नेताओं ने शनिवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों को 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड निकालने की अनुमति दे दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान प्रदर्शन से बढ़ी पंजाब बीजेपी में बेचैनी, दिग्गज नेता बोले पीएम मोदी चाहते तो एक दिन में सुलझा देते। जी हां दोस्तों, आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रहने और तुरंत कोई समाधान नहीं निकलने के कारण अब पंजाब बीजेपी के भीतर बेचैनी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांता चावला ने शनिवार को कहा है कि आंदोलन को इतने लंबे समय तक जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यदि प्रधानमंत्री चाहते तो एक दिन में ही इसको हल कर सकते हैं।
78 वर्षीय पूर्व मंत्री चावला ने संडे एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, बीजेपी के एक नेता के तौर पर नहीं, भारत के नागरिक के रूप में मुझे लगता है कि कोई भी विरोध प्रदर्शन इतना लंबा नहीं चलना चाहिए। इसका हल जल्द से जल्द ढूंढा जाना चाहिए था। दिसंबर में जब ठंड या आत्महत्या के कारण मरने वाले किसानों की संख्या 30 तक पहुंच गई थी, तब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था कि अगर कृषि मंत्री इस मुद्दे को हल करने में सक्षम नहीं है तो पीएम को इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए। चावला ने कहा, कितना लंबा चलने के बाद भी प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने पर किसानों ने दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा, किसान 100% गलत नहीं है और न ही कृषि कानून। प्रधानमंत्री को खुद किसानों के साथ बैठकर इसका हल निकालना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री चाहें तो एक दिन में हल निकल सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर रैली की दी अनुमति, राकेश टिकैत ने जताई खुशी। जी हां दोस्तों, आंदोलनरत किसान और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। इस बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस को देखते हुए किसान संगठन और दिल्ली पुलिस के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर सहमति बन गई है। इस बाबत किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शांतिपूर्वक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस से सकारात्मक बातचीत हुई है। बता दें कि दिल्ली में पिछले करीब 2 महीने से किसान नए कृषि कानून को निरस्त की मांग रखते हुए आंदोलन पर बैठे हुए हैं। हालांकि इस दौरान केंद्र सरकार से 11वें दौर तक की बातचीत हुई है, लेकिन किसी बात पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई, जिसका नतीजा रहा कि किसान दिल्ली में अभी भी डटे हुए हैं। दरअसल किसान ने साफ किया कि केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेना चाहिए, तभी किसान अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने लचीला रुख अपनाते हुए बैठक में प्रस्ताव दिया कि अगले 1.5 साल के लिए कृषि कानून को ठंडे बस्ते में रखने के लिए तैयार है। साथ ही एक समिति बनाकर इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इसे किसान संगठन के नेताओं ने खारिज कर दिया है। उधर दिल्ली में गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा मुस्तैद किए गए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के ट्रैक्टर रैली की सहमति देने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच मंत्रम फार्म हाउस में बैठक हुई, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, डॉक्टर दर्शनपाल सिंह और योगेंद्र यादव, युद्धवीर सिंह ने हिस्सा लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुझे बुलाने के बाद अपमान मत कीजिए, पीएम की मौजूदगी में नेताजी के समारोह के दौरान बिफरी ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को कोलकाता के विक्टोरियल मेमोरियल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनके सम्मान में आयोजित समारोह में बिफर पड़ी। ममता बनर्जी का संबोधन शुरू होते ही किसी ने जय श्री राम का नारा लगाया, तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ममता के साथ जब यह चौंकाने वाला व्यवहार हुआ, तब पीएम नरेंद्र मोदी भी मंच पर मौजूद थे। दोनों नेता बेहद कम ही मंच साझा करते हैं। ममता ने कहा, मुझे यहाँ बुलाने के बाद मेरा अपमान मत कीजिए, यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। अगर आप किसी को सरकारी कार्यक्रम में न्योता देते हैं तो उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। नाराज और व्यथित नजर आ रही ममता ने अपना भाषण बीच में ही खत्म करते हुए यह तीखी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे लगता है कि सरकार के प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कोलकाता में यह प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना यह आपको शोभा नहीं देता। मैं कुछ नहीं कहने जा रही हूँ। जय हिंद, जय बांग्ला। समारोह में साफ देखा गया कि ममता बनर्जी बोलने के लिए उठ खड़ी हुई तो भीड़ ने नारेबाजी की। आयोजक उन्हें बार बार शांत रहने के लिए कहते रहे। जब ममता के बोलने की बारी आई तो नारेबाजी करने वाली भीड़ पर उनका गुस्सा फूटा। उन्होंने लोगों को सरकारी कार्यक्रम की मर्यादा रखने की नसीहत दी। ममता ने इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेताजी के कार्यक्रम में शामिल होने पर धन्यवाद दिया और मंच से चली गई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम से प्रभावित हुए बिना पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में मुख्यमंत्री को बहन ममता कहकर बुलाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेताओं को मारने की साजिश, मामले को लेकर खट्टर इस्तीफा दे कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन से जुड़े कुछ किसान नेताओं को मारने की साजिश, मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा देना चाहिए और राज्य सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने किसानों के आंदोलन स्थल से एक युवक के पकड़े जाने और उससे जुड़े वीडियो सामने आने का हवाला देते हुए यह मांग की। वल्लभ ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया, किसान आंदोलन को लेकर पहले ध्यान भटकाने की कोशिश हुई, फिर किसान संगठनों को बांटने का प्रयास किया गया, इसके बाद आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास हुआ, अब आंदोलन को हिंसा के जरिए नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति किसान नेताओं को मारने की साजिश की खुलासा करता है, इसके बाद पुलिस हिरासत में पूछताछ का उसका एक वीडियो सामने आता है। ऐसा तो पहली बार हो रहा है कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति का पूछताछ का वीडियो सामने आए। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल किया, किसके इशारे पर यह पाप होने जा रहा था? हरियाणा पुलिस किसको बचाने का प्रयास कर रही है? वल्लभ ने कहा, इस मामले में पुलिस कुछ कह रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुछ दूसरी बात कर रहे हैं। दोहरा मापदंड नजर आ रहा है। इस तरह की सरकार को नैतिक और कानूनी दृष्टि से सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और इस सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। इस मामले का सच सामने लाने के लिए यह जरूरी है। उल्लेखनीय है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उनमें से 4 की हत्या करने और 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर
परेड के दौरान अशांति पैदा करने की साजिश रची गई। इस संबंध में आरोपी व्यक्ति से हरियाणा पुलिस सोनीपत में पूछताछ कर रही है। किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार की रात आरोपी व्यक्ति को मीडिया के सामने पेश किया था। सोनीपत के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति की उम्र करीब 21 साल है और उससे राज्य पुलिस की अपराध शाखा पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति सोनीपत में रह रहा था और उसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आने पर जीएसटी में बदलाव का किया वादा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु दौरे पर हैं। वह तिरुपुर में राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो जीएसटी में बदलाव करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर माल एवं सेवा कर को फिर से नया स्वरूप दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस और यूपीए बहुत स्पष्ट है कि अगर हम सरकार में आए तो हम जीएसटी में बदलाव करेंगे। हम आपको ऐसा जीएसटी देंगे जिसमें सिर्फ एक टैक्स होगा और वो कम से कम होगा। राहुल गांधी ने लघु और मझोले उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद में यह भी भरोसा दिलाया कि कांग्रेस की सरकार में एक कर न्यूनतम के सिद्धांत पर अमल किया जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।